सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस 2 पोल सिंगल पेज मोटर की इंटरनली कनेक्शन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इसका सीरीज़ कनेक्शन सिखाऊंगा और दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पैरेलल कनेक्शन सिखाऊंगा कि कैसे आपने पैरेलल कनेक्शन करना है। आज की वीडियो में सिर्फ मैं सीरीज़ कनेक्शन सिखाऊंगा। पहले इस स्टार्टिंग, ये जो हमारे साथ ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसको मैं थोड़ा अंदर कर देता हूँ इस स्टार्टर के अंदर। इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है या रनिंग वाइंडिंग है उसकी कनेक्शन सेम ही होती है। बाहर फिर आपने कैसे करना है, कैसे इसको कैपेसिटर लगाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर मैं सीरीज़ करना चाहूँ, सीरीज़ कनेक्शन करना चाहूँ, तो ये मेरी मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग है। इसका जो कॉइल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जहाँ से कॉइल स्टार्ट होता है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर वो कॉइल ख़त्म होता है वो एंडिंग पॉइंट कहलाता है। मैंने यहाँ पर ये जो ओ बनाया हुआ है ये एंडिंग पॉइंट को डिनोट करता है। इसी तरह ये जो सामने वाला दूसरा कॉइल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पास ये, इसको मैंने इस नीले रंग से यहाँ पर दिखाया हुआ है, और इस तरह ये एंडिंग पॉइंट है मेरे पास। अब अगर मुझे इसका सीरीज़ कनेक्शन करना होगा तो मुझे करना क्या होगा, इसका एंडिंग पॉइंट यानी इस कॉइल का एंडिंग पॉइंट दूसरे कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ लगाना होगा, यानी इसका इंटरनली कनेक्शन करना होगा। उसके बाद मेरे पास ये दो पॉइंट्स रह जाएंगे। इसी तरह अगर मुझे इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करना है, वो भी सीरीज़ में है, तो उसका मैं क्या करूँगा कि मैं इसका एंडिंग पॉइंट लूँगा, एक कॉइल का एंडिंग पॉइंट दूसरे कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ लगा दूँगा। अब मेरे पास जो है चार जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी दो मेरे पास वो रनिंग कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट है, दो मेरे पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के स्टार्टिंग कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्सेलरी वाइंडिंग है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसका ये है, तो मैं अब चारों को बाहर निकालूंगा। अब मेरे पास चार निकल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो दो है मेरे पास, ठीक है, इसमें एक मैं स्टार्टिंग पॉइंट के साथ लगा दूंगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा मेरा कॉमन पॉइंट। इसमें कैसे आपने फॉरवर्ड रिवर्स का कनेक्शन करना है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, कैसे इसकी रोटेशन चेंज करनी है। ठीक है, तो इसको मैं बना दूंगा कॉमन पॉइंट। ये जो दूसरा मेन वाइंडिंग की वायर रख गई है ये मेरा हो जाएगा रनिंग। ठीक है, जिसको मैं सप्लाई भी प्रोवाइड करूंगा और इसके साथ मैं कैपेसिटर भी लगा दूंगा। ठीक है, मैं आपको वाइट बोर्ड के ज़रिए समझाने वाला हूँ तो आप उससे कम्प्लीटली समझ जाएंगे, और ये जो वायर अटैच होगा वो इससे होगा। ठीक है, तो ये मेरा सीरीज़ कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम आगे जाके इसको वाइट बोर्ड के ज़रिए आपको समझाएंगे ताकि कंप्लीट आपको ये कनेक्शन समझ में आए। यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं एक रनिंग कॉइल्स, जैसा कि मैंने इस ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। इसी तरह मैंने ये स्टार्टिंग कॉइल इस ब्लैक कलर से दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आर लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है। बीच में हमारे साथ आता है रोटर। ठीक है, अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, हमें इसका सीरीज कनेक्शन करना है। तो जैसे कि मेरे पास इस रनिंग कॉइल का एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरे साथ एंडिंग पॉइंट है। इसी तरह ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। इस तरह ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। अब मुझे करना क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का या एक्सिलरी वाइंडिंग जिसको हम कह सकते हैं, इसका एंडिंग पॉइंट दूसरे स्टार्टिंग कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ लगाना होगा, यानी इसमें कनेक्शन करना होगा। उसके बाद मैं एक सिरा यहाँ से निकाल दूंगा, यानी इस कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट निकाल दूंगा बाहर। उसी तरह इसको मैं नाम दे दूंगा S1, और इसी तरह यहाँ से भी मैं दूसरा सिरा निकाल दूंगा तो इसको मैं नाम दे दूंगा S2। ठीक है, तो ये मेरे स्टार्टिंग हो गए। इसी तरह मैं अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, रनिंग वाइंडिंग के साथ भी सेम ही कनेक्शन करने वाला हूँ। इस कॉइल के एंडिंग पॉइंट को दूसरे कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्शन कर दूंगा। ये जो कनेक्शन होगा ये वाइंडिंग में इंटरनली मैं कर दूंगा, और मैं इसमें अपना वो सारी इंसुलेशन पे उसके बाद कर दूंगा कि कैसे आपने इसको इंसुलेट करना है, स्लू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ से मैं स्टार्टिंग पॉइंट बाहर निकालूंगा, तो इसको R2 का नाम दिया है, इसको R1 का नाम दिया है। कैपेसिटर इसमें कैसे कनेक्ट करना है, सिंपली आपने करना क्या है, इसको सप्लाई कैसे प्रोवाइड करनी है। तो अगर ये है मेरे पास S1 और ये है मेरे पास R2,
सॉरी R1, तो मुझे S1 और R1 को मिला देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे पास सिंगल पेज सप्लाई तो है तो मेरे पास एक न्यूट्रल यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह मैं कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं पेज को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हो गया भाई, ये हो गया। यहाँ पर मैं पेज को प्रोवाइड कर दूंगा और इसी तरह यहाँ से एक वायर लूँगा, ठीक है। यहाँ से एक वायर जाएगा कैपेसिटर को और कैपेसिटर का वायर इस S2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ S2 के साथ, ये मेरे साथ C हो गया। अब अगर इसमें कोई फॉरवर्ड रिवर्स आपने करना हो, इसको फॉरवर्ड रिवर्स में तब्दील करना हो, तो इसके लिए आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है उसका मेथड। तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेथड बताने वाला हूँ, जो एक वीडियो ट्यूटोरियल है, उसको आप वॉच कीजिए। तो उससे आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने इसका फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शन करना है। अगर आपको इसे क्लॉकवाइज में चलाना है या एंटी क्लॉक में चलाना है, तो उसके लिए आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।